नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का ऐसा टॉपिक, अगर आप भी 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th का मैट्रिक का, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन इसमें करवाया है जो 2026 में सीधा सीधा आप लोग को हिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ में 95+ लाना है, ठीक है, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इसमें बताएंगे कि कैसे लाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, ये रहा। ठीक है, ये किस पर आधारित है? तो किसी भी एक घन का हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रमिति की बात की है। ठीक है, तो पहले समझिए कि उस क्षेत्रमिति को क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। कहता है कि किसी घन का विकर्ण हमारा दिया है। घन का विकर्ण दिया कितना? 2√3 सेंटीमीटर। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या चीज करना? ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं क्या कि घन का विकर्ण काचो होता है, उसी वाले फार्मूला पर लिख देंगे। घन का जो विकर्ण दिया है, ठीक है, घन का विकर्ण कितना? 2√3। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, घन का विकर्ण जो होता है वो √3 गुने भुजा बराबर के 2√3। ये हो गया। अब एक चीज़ बताइए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर हमारा सिर्फ कितना बचेगा? भुजा की वैल्यू बच गया भैया, भुजा बराबर 2 बचा। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने के भुजा स्क्वायर, यही होता है। तो 6 गुने के भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? तो भुजा की जगह पर 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 24 हो जाएगा। ये हमारा 24 आंसर आया। ठीक है, तो यही सवाल था, यही क्वेश्चन था। बहुत स्थान रहता है क्षेत्रमिति से 2 नंबर का। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें करवाया है वैसा क्वेश्चन जो सीधा सीधा आप लोग के 2026 में हिट करने वाला। देखिए, दूसरा प्रश्न ये है, ये किस पर आधारित है? तो एक पासा है, प्रायिकता का क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, उस पर आधारित है। कहता है कि एक पासा को फेंकने पर, ठीक है, पासा के ऊपर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, पासा के ऊपर जो लिखा रहता है वो कितना लिखा रहता है? 6 तक लिखा रहता है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, ये 6 तक गिनती लिखा रहता है। तो संभावना है कि इसमें 6 को आ सकता है, 6 को मिस कोई आ सकता है। तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब कुल संभावना है कि 6 घटना घट सकता है। लेकिन स्पेशल बोला गया कि पासा के ऊपर कितना आता है? तो 3 आने की प्रायिकता। तो पासा के ऊपर 3 कितना बार आएगा? एक ही बार में, क्योंकि एक पासा को कितना बार फेंकता है? एक ही बार फेंकता है। तो पासा के ऊपर हमारा 3 आ गया, तो 3 आने की प्रायिकता, यानी घटना बताइए कितना बार घटेगा? तो नंबर ऑफ ई जो हो गया वो नंबर ऑफ ई हमारा 1 हो गया, क्योंकि पासा के ऊपर कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ठीक है, 3 एक बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ ई है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता बराबर जो होता है वो पी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा के नंबर ऑफ एस, यही होता है ना। 1 बटा कितना लिख सकते हैं? 6, चूँकि नंबर ऑफ ई की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ एस की वैल्यू 6, तो ये हो गया प्रायिकता का मान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल रहा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये किस पर आधारित है? तो ये हम लोग जानते हैं कि किस संरेख होने का शर्त। इससे पक्का कि क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का आता है, क्योंकि संरेख वाला हर साल आता है। ठीक है, तो पक्का कि 2026 में आप लोग आवेगा एक संरेख से क्वेश्चन 2 नंबर में। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इतना दिया। देखो, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के की वैल्यू बताना है, और इसमें बोला है कि 3 बिंदुओं दिया है 16,2, 6,-8 और 4,-10। ये संरेख होगा, काचे होगा? संरेखी, यहाँ पे संरेख, ठीक है ना, संरेखी है। तो संरेख होने का शर्त हम लोग जानते हैं, जैसे कि एक हमारा बिंदु यहाँ पे, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, और एक बिंदु यहाँ पे बी है, और एक बिंदु हमारा सी। तो ये संरेख कब होगा? जब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं। देखिए, पहले लिख लो x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कितना आ गया? 16। उसके बाद x2 की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? k। x3 की वैल्यू -4 है, सिर्फ 4 है। x2 की वैल्यू 4, मतलब यहाँ से। उसके बाद y1 की वैल्यू देखिए 2 हो गया, y2 की वैल्यू -8, ठीक है, y3 की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? तो -10। हम लोग जानते हैं कि संरेख होने का शर्त का होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल काचे होता है? 1/2 x1 y2 माइनस के y3, ठीक, x2 हो गया y3 माइनस के y1 प्लस में x3 y1 माइनस के y2। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोग के याद करने में बाहर पड़ता है तो एक ट्रिक दे रहे हैं जो होगा 23। देखिए, ट्रिक दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैसे, ठीक है ना, इससे ट्रिक का काम आएगा। ये हो जाएगा 23
31 12। सिर्फ x1 और x2 लिखते चलना है, बाकी 23 31 12 लगे थे। देखो x1 हो गया, x2 हो गया, x3, बाकी यहाँ पे देखो x2 में से x3 घटा है, उसके बाद x3 में से y3 में से y1 घटा है, उसके बाद y1 में से y2 घटा है। ये चीज़ बोला, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो 23 31 12, ठीक है। अब देखिए इस जीरो, ये 2 के हम उधर भेजेंगे, इसका क्षेत्रफल का होगा 0 के बराबर। अब ये 1/2 उधर जाएगा बराबर को उधर, तो 0 हो जाएगा, बचेगा x1 की वैल्यू कितना है 16 है। उसके बाद y2 की वैल्यू कितना है, तो y2 की वैल्यू हमारा -8 है। अब बताइए y3 की वैल्यू कितना है, y3 की वैल्यू हमारा -10 है, और फार्मूला में पहले से माइनस है, तो वो भी -10 आन के काचे बना लेगा +10। उसके बाद x2 की वैल्यू k है, y3 की वैल्यू -10, ठीक है। फिर हम फार्मूला में माइनस है, y1 की वैल्यू कितना 2 है। उसके बाद x3 की वैल्यू देखिए कितना है, x3 के 4 है। उसके बाद y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -8 है, तो प्लस के कितना हो गया 8 बराबर के 0, ठीक है। एक काम करते इसको गुना कर देते, तो ये हो गया 16 गुने के 2 प्लस के माइनस के 12 के, ठीक है, प्लस के 4 गुने के 10 बराबर कितना हो गया 0। ये हो जाएगा 16 दूना के 32 प्लस माइनस के 12 के प्लस के 40, ये 10 चौको 40, ये दोनों जुट के कितना बना रहेगा, तो 72, और इस के को उधर भी तो बराबर को उधर, तो ये हो जाएगा 12 के, ठीक है। तो बताइए 12 6 कितना होता है 72, यानी कि के की वैल्यू जो आ गया वो 6 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा के जगह पर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तब ये तीनों बिंदु कैसा होगा संरेख होगा, ठीक है। तो ये पक्का है कि संरेख से 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पक्का है कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, चाहे वहाँ पे अंक चेंज हो, लेकिन संरेख का क्वेश्चन आप लोग करे आना चाहिए। कैसे कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो 23 31 12 याद रखिए, ठीक है। इसमें y वाला के मान याद रखने, किसका y1 रखें, y2 माइनस के y3 माइनस के y1, y1 माइनस के y2, ये चीज़ कर देना आप लोग। बाकी x1 x2 x3 लगते चलना, ठीक है। उसके बाद हमने सारा मान रखने के बाद हमारा k की वैल्यू कितना है, ये 6 आ गई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा कि सिद्ध कर, हाँ इससे भी सवाल आता है अपरिमेय संख्या से 2 नंबर, तो इसको सिद्ध करना कैसे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बतावेंगे, ठीक है। आप लोग सीख लीजिए कैसे करना है। देखिए ये जो है ये हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहले से ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को स्पेशल सिद्ध करें कि 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि पहले से अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना। तो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माना कि 5 माइनस के 3 एक परिमेय संख्या, कौन सा संख्या, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ए है, कौन है, ए है, ए बी सी जो भी मानना है मान सकते हो। तो मान लेते हैं कि इतना का परिमेय संख्या, तो ये लीजिए 5 माइनस के √3 बराबर के 1 कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि बोला है कि इतना एक अपरिमेय संख्या ए है, तो इसका मतलब ये दोनों बात तो बराबर होगी, ए के बराबर कर दें। अब यहाँ के बाद याद रखिएगा कि रूट वाला संख्या को एक तरफ रखें, ठीक है, बाकी संख्या को एक तरफ। जैसे √3 इसमें, हाँ और एक चीज़ रूट वाला को रख रहे हैं तो प्लस में रख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा तबे सिद्ध होगा ये। देखिए तो एक काम करिए, √3 को उधर भेज दीजिए और ए को इधर बुला दीजिए, तो हमारा बनेगा कितना से समझिए। बनने के बाद √3 उधर जाएगा और 5 ए इधर आएगा, तो 5 माइनस के ए और उधर बच गया कितना √3। हो सकता है कि तुम्हारा √3 इधर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, साइड चेंज करना है सही से कीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो बात यहाँ पे लिखा है उसको हम एक हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, ताकि बाकी हमारा सिद्ध हो जाए। देखिए कैसे, हम लोग जान रहे हैं कि 5 माइनस ए एक कौन सा संख्या है, तो इधर जितना भी है वो परिमेय संख्या, ठीक है, लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। उसके बाद √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, लिख दिए। इतना लिखने के बाद 5 माइनस के एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक
ठीक है, ये तो यहीं से लिखे। उसके बाद क्या करना है, जो देख रहे हैं आपस में यहाँ पे का चीज बराबर है। अच्छा, इसका लिख सकता कि जो आपस में बराबर, जो आपस में बराबर है, ठीक है, जो आपस में बराबर है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिख सकता, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दोनों कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है। परिमेय संख्या ये आपस में बराबर नहीं होते, ठीक होता है, यानी बराबर नहीं होता है, इस बात को लिखें। अब इतना लिखने के बाद जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ए जो होगा इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अतः जो हम माने थे उसका मान यथा का चीज हो गया, गलत हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, ठीक है, हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। इसीलिए 5 माइनस के रूट 3 एक कौन सा संख्या, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या निकाल के, यही तो हम लोग को सिद्ध करना था। सिद्ध करने में कुछ होता नहीं, इसमें बहुत आसान होता है, बस इस भाषा को लिखना है। कैसे लिखे तो भैया हमने कहीं से याद नहीं किया था, बस यहीं पे जो यहाँ पे दिया रहता है उसी बात को हमने स्टेप बाय स्टेप करके लिख दिया। जैसे सबसे पहले इसमें माने हम कि कोई ये एक परिमेय संख्या है, कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे मान लिए कि ये एक जो 5 माइनस का रूट 3 दिया था एक परिमेय संख्या है, कौन है, तो ए है, तो इसका मतलब है कि ए के बराबर होगा। जब एक के बराबर हुआ, ठीक है, समझिए आप लोग, एक के बराबर हुआ तो रूट 3 वाला को एक तरफ करेंगे, यानी कि रूट वाला संख्या को एक तरफ करें। हो सकता है कि रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 2 हो, उससे दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रूट 3 वाला को एक तरफ करेंगे, उसके बाद बाकी संख्या को एक तरफ करें, ताकि अपरिमेय संख्या एक तरफ हो जाए और परिमेय संख्या एक तरफ, जैसे इसमें हुआ ना, परिमेय संख्या एक तरफ हो गया, अपरिमेय संख्या एक तरफ। बस इसी को यहाँ पे लिख दिए कि 5 माइनस के ए एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा और कहते रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है जो आपस में काची दिख रहा है, हमको बराबर दिख रहा है। देखिए आपस में बराबर है कि नहीं, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। तो अतः हमारी मान्यता जो माने थे कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या है वो काची हो गया, गलत हो गया। गलत होने के बाद यही हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए किस पर आधारित हो, तो ये जो सवाल है ये हमको द्विघात बहुपद सूत्र की सहायता से समीकरण बताना, इसको समीकरण का हल बताना यदि संभव हो तो। ऐसा नहीं, देखिए अगर इस द्विघात समीकरण की बात करें तो कितना दिया है, 2x² प्लस में x माइनस में 528, माइनस में 528। बताइए a की वैल्यू कितना हो जाए, a की वैल्यू हमारा 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया 1 और c बराबर माइनस में 528। अच्छा d बराबर कितना होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। एक बताइए ए बी की जगह पर कितना, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक सी की वैल्यू कितना, तो 528, ठीक है। अब बताइए इसको गुना करेंगे, एक यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो गया 4 ना होगा। अच्छा ए सी है, यहाँ पे हम 2 रखना चाहिए, इसका वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे 2, 4 दूना 8, ये आ जाएगा 4 दूना के 8, ठीक है, गुने के 528। अब बताइए कितना हो गया, तो ये दोनों की गुना करते हैं तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 9 16 16 6 22, 8 5 40 2 42। अब ये आ गया 4225। अब ये हमारा डी की वैल्यू आ गया, लेकिन हमारा सूत्र जो जानते हैं अभी तक सूत्र नहीं लगाए, तो x बराबर जो होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है, बराबर में कितना 4/2s, ठीक है। x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना 1 है तो माइनस 1 हो गया, उसके बाद प्लस माइनस डी की वैल्यू कितना है, तो डी की वैल्यू हमारा 4225 है बटा में 2, ए की वैल्यू कितना, तो ए की वैल्यू 2 है। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर के माइनस
1 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा इस किसका है? 5 का हम लोग जानते हैं 25 और 7 छके 42 यानी 65 का होगा, बटा में कितना होंगे 4। अब एक काम करते हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला लेके चलते हैं। तो x बराबर हो गया माइनस प्लस 65 बटा कितना 4। उसके बाद एक बार माइनस वाला तो माइनस चले माइनस 1, अब ये हो जाएगा 65 बटा कितना 4। संभावना हो तो हम इसको घटा सकते हैं, तो ये हो गया 64 बटा के 4। अच्छा ये हो जाएगा 16 चौको 64, यानी हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया इस 16। ठीक, और इसका देखते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 66 बटा के 4, यदि कटता है तो काट दिए 33 दूना 66 2 दूना 4, यानी x बराबर हो गया 16.5। इसको हम 33.5 को 33 बटा 2 का लिख सकते हैं 16.5, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, ये 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी करवाया 5 क्वेश्चन बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एग्जाम में कई बार बना है तो कई बार पूछा गया। ऐसा है मैथ में ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन यहाँ बताएंगे वही क्वेश्चन वहाँ पे आवे, नहीं, अंक चेंज हो सकता है। जैसे कि 1 के जगह पर 2 लिखा हो, 540 के जगह पर 545 लिखा, तो अंक अलग रहता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, बनाने का प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को बताया कि 5 नंबर का 2 नंबर का सवाल कैसे सॉल्व होता है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा।